क्यूटीज। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ नया टॉपिक। हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख लिए, उसके बाद हमने आरी वर्क का भी बहुत सारा ज्ञान ले लिया है। और अब बारी आती है हमारी सिलाई की, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि आपको अगर अच्छा दिखना है तो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, उसके लिए हमारा ड्रेसिंग सेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसके लिए हमने आरी वर्क सीखा ताकि हम खुद से ड्रेस जो होते हैं हमारे, या फिर ब्लाउज़ कहिए या फिर साड़ी कहिए, तो ये हम खुद से डिज़ाइन कर सके। तो अब उस पर डिज़ाइन कैसे करते हैं वो तो हमने जान लिया, लेकिन फिर उसे कटाई और सिलाई कैसे करेंगे ये रह गया हमारा। तो अब हम सिलाई की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको पहले मेज़रमेंट सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम एक ब्लाउज़ को मेज़र कर सकते हैं। जो रेडीमेड ब्लाउज़ है उस ब्लाउज़ पर से सभी मेज़रमेंट्स किस तरीके से निकालने हैं ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम रेडीमेड ब्लाउज़ में से माप लेना आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए जब भी हम माप लेना शुरू करेंगे सबसे पहले हमें हुक्स लगा लेनी है। अब हुक्स क्यों लगानी है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हुक्स नहीं लगाएंगे तो हम ऐसे मेज़र करेंगे, लेकिन हुक्स लगाएंगे तो देखिए ऐसे मेज़र होगा। मीन्स अगर हुक्स हमने नहीं लगाई तो मेज़रमेंट ठीक से नहीं आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हमने हुक्स लगा ली तो सही मेज़रमेंट्स आएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जितने भी हुक्स हैं आप उनको लगा लें और उसके बाद मेज़र करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हुक्स लगा लेंगे और इसके बाद अब मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें ब्लाउज़ को रखना है। अब आपको ठीक से दिखाई दे और हमारा मेज़रमेंट सही हो जाए, इसलिए मैं इसको ऐसे कर लूँगी। और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कर लेना है। अब हमें चाहिए टेप। मोजमाप जो हम मेज़र करने वाले हैं उसके लिए देखिए ऐसा टेप आता है जिसमें इंच और सेंटीमीटर रहते हैं और उन्हीं से हमें मेज़र करना होता है। अब हम सबसे पहले लंबाई कितनी है वो देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ से शोल्डर शुरू होता है, ये जो आपको सिलाई दिख रही है वहाँ से सामने का भाग हम मापेंगे, मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखी मैंने, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे खींच लेना है हमें। खींच लिया तो देखिए जितनी आ गई लंबाई उतनी मेज़र करनी है। तो यहाँ पे 14 इंच आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सामने की लंबाई 14 इंच। और 14 इंच के बाद उसमें ऐड करना होता है 1.5 इंच, यानी कि 15.5 इंच। इतनी हो गई लंबाई सामने की। अब उसी तरीके से पीछे की भी लंबाई गिन लेते हैं। अब फिर से ऐसे रखना है और मेज़र करना है। देखिए ये इंच है और ऐसे ही मेज़र करना है इसी तरफ से। फिर से वही जहाँ से सिलाई दिखती है वहाँ से ही हमें मेज़र करना है और अच्छे से यहाँ से भी खींच लेना है। तो यहाँ पे लंबाई आ गई फिर से 14 इंच। तो लंबाई पीछे की कितनी है? 14 इंच। और पीछे हमें सिर्फ 1/2 इंच ऐड करना है। तो कितनी हो गई?
14.5 इंच। अब पीछे का गला मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गला दिया हुआ है यहाँ तक हमें मेज़र करना है जितना दिया हुआ है। ऐसे पहले गला पकड़िए और फिर वहीं से मेज़र करना है। मेज़र हमेशा देखिए, ये जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ से ही मेज़र करना है। और वो कितना आ गया, 9 इंच। यहाँ पे देखना है इसी लाइन में, नीचे की इसी लाइन में आपको देखना है। तो यहाँ पे आ गया 9 इंच। तो ये भी लिख लेते हैं, पीछे का गला 9 इंच। और 9 इंच में अब कोई कुछ ऐड नहीं करना है। अब इसके बाद सामने की तरफ चलते हैं। तो अब हमें मेज़र करनी है चेस्ट। चेस्ट कितनी है उतनी मेज़र करनी है। अब चेस्ट का होता कैसे है, एक ये भाग, एक ये भाग, और फिर पीछे से भी इतना एक भाग और इतना एक भाग, ऐसे 4 भाग होते हैं। तो 4 भागों में से हम एक ही भाग को मेज़र करेंगे और फिर उसी भाग को 4 से गुना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से मेज़रमेंट का जो टेप है वो लेंगे और अब ऐसे रखकर यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें यहाँ तक मेज़र करना है। अब यहाँ पे हमने हुक लगाई है, वहाँ से हमें लेना है। अगर हमने हुक नहीं लगाई होती तो हम यहाँ से लेते, लेकिन हमने हुक्स लगाई हुई है तो यहाँ से लेना है, क्योंकि अगर हम बिना हुक्स के लगाए हुए लेते तो ये गलत हो जाता मेज़रमेंट। सही मेज़रमेंट के लिए हुक्स लगाओ और उसके बाद यहाँ से मेज़र करो। तो यहाँ से अब इस सिलाई तक हमें मेज़र करना है। यहाँ पे आपको एक सिलाई दिख रही होगी जॉइंट की, तो उस सिलाई तक हमें मेज़र करना है। सो ये आ गया 9.5 इंच। तो इसे भी लिख लेते हैं, चेस्ट। नौ या 10 लेते हैं हम, तो हम यहाँ पे 10 लेंगे। 10 में हमें 2 इंच मेज़र करना है। तो कितनी हो गई, 12 इंच। और ये 1/4 है, ये एक भाग है। 12 इंच हमें रखनी है एक भाग से। तो ऐसे 4 भाग होंगे। तो ये होगा 48 इंच। टोटल चेस्ट कितनी होगी, 48 इंच होगी। उसके बाद सामने का ये जो गला है वो मेज़र कर लेते हैं। फिर से वही शोल्डर की जो सिलाई है वहाँ से ही मेज़र करना है। और ये कितना आ गया, 6 इंच। तो ये फर्स्ट हुक जो होती है वहाँ तक मेज़र करना होता है। तो ये आ गया 6 इंच। सामने का गला 6 इंच का, और ये इतना ही रखना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब हम हमारी जो स्लीव्स होती है उसे मेज़र करेंगे। तो अब देखिए, स्लीव्स को हमें यहाँ से मेज़र नहीं करना है। अब तो हमें यहाँ से मेज़र करना है। तो यहाँ तक हम मेज़र करेंगे। कितनी आ रही है, 8.25 इंच, या आप 8.5 भी पकड़ सकते हैं।
तो हम यहाँ पे 8.5 पकड़ते हैं और 8.5 होने के बाद इसमें हम कितना ऐड करेंगे 2 इंच, यानी कि ये हो जाएगी टोटल 10.5 इंच। 10.5 इंच ये टोटल हो जाएगी स्लीव्स। अब यहाँ पे हमने 2 क्यों ऐड किए, क्योंकि देखिए जब सिलाई के लिए जो हमारा पास कपड़ा आता है अगर वो सिर्फ कॉटन का होगा तो हमें 2 इंच ऐड करनी है, और अगर वो किसी और इसका है जिसको अस्तर लगने वाला है दो, अब जैसे देखो इसको अस्तर लगने वाला है, यहाँ पे अस्तर लगाया हुआ है, इसे कहते हैं अस्तर, और यहाँ से अलग एक कपड़ा है और अंदर से अलग कपड़ा है। तो जब हम ऐसे अस्तर लगाते हैं तब उस वक्त सिर्फ 1/2 इंच ऐड करना होता है, लेकिन जब स्लीव्स कॉटन की है प्योर, उसको कोई अस्तर नहीं लगने वाला है, अंदर से हम कोई कपड़ा नहीं लगाने वाले हैं, तो उस वक्त 2 इंच ऐड करनी होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्लीव्स का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। अब यहाँ पे दंड घेर जो होता है वो भी हम मेज़र कर लेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है और ये 2 हिस्से में होता है, एक ए हिस्सा और एक दूसरा ए वाला हिस्सा। तो दंड घेर हमारा 6 है, या तो आप 6 लिख के रखिए या फिर 12 लिख कर रखिए। 6 इंच। अब आपने अगर ये 6 इंच रखा तो यहाँ पे 1/2 लिख दीजिएगा, क्यों, ताकि हमें याद रहे कि 6 इंच एक साइड का है और 6 इंच दूसरे साइड का है, यानी कि टोटल 12 इंच है। अब हम कमर का जो मेजरमेंट है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे चेस्ट का हुआ था वैसे कमर का भी हो जाएगा, 1 2 और पीछे से फिर से 1 और 2 मीन्स 3 और 4। तो 4 हिस्सों में कमर भी डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गिन लेंगे कितने आते हैं। तो ये आ गई 8.5। सो यहाँ पे लिख लेंगे अब कमर 8.5, तो ये क्या होगी 1/4 हो गई। ठीक है, ये कितनी होगी 1/4 हो गई, 8.5 इंच। और अगर हमें इसके चारों इसमें से निकालना हो तो 34 इंच। तो ऐसी मेजरमेंट होता है। और अब थोड़ा एडवांस, जिनको एकदम से पूरा फिटिंग में चाहिए उनके लिए फिर हम यहाँ से गिनेंगे फिर से। देखिए यहाँ से इस पॉइंट तक गिनना है आपको। इस पॉइंट को अपेक्स पॉइंट बोलते हैं, जो 8.5 इंच पर आ रहा है। तो हमें कितना लेना है, शोल्डर टू अपेक्स कितना आया 8.5 इंच। और अब यहाँ से मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही मेज़र करना है। तो ये कितना हो गया 6.5 इंच। फिर अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच।
अब यहाँ से यहाँ की लंबाई हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है? 7 इंच। सामने का बेल्ट कितना हो गया? 7.5 इंच आया था ना, 7.5 इंच। और अब ऐसे ही पीछे का बेल्ट भी हम मेज़र कर लेंगे। सो यहाँ से मेज़र करना है यहाँ तक, तो ये भी 4.5 आ गया। पीछे का बेल्ट 4.5 इंच। तो देखिए अब हमारे ऐसे मेज़रमेंट हो गए हैं, सभी हमने मेज़र कर लिया है अच्छे से। और इतने मेज़रमेंट एक ब्लाउज के लिए होते हैं। तो हमने यहाँ से पूरा मेज़र कर लिया है। चेस्ट इम्पोर्टेंट है, गला इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। कमर का भाग जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हमने जो बाही लगाई हुई है, जो स्लीव्स लगाए हुए हैं, आस्तीन लगाई हुई है, वो भी आपको देखना है। अगर सिंपल एक ही कपड़े की होगी तो उसमें 2 ऐड करने हैं। अगर 2 कपड़े की बना के लगाएंगे तो उसमें हाफ मार्जिन करनी है। सो इतना हो गया हमारा आज का मेजरमेंट। ये मेजरमेंट से जो हमने ब्लाउज़ के लिए लिए हुए हैं, सामने की जो लंबाई ली हुई है उसमें 1.5 इंच ऐड करना है और पीछे की लंबाई में सिर्फ 1/2 इंच ऐड करना है। पीछे का गला हो या सामने का गला हो, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जितना है उतना ही लेना है। और चेस्ट जो 4 भागों में बटा हुआ है उसमें हम 2 ऐड करेंगे। और वैसे ही स्लीव्स में भी हम 2 ऐड करेंगे, अगर स्लीव्स एक कपड़े की हो, और अगर 2 कपड़े की हो तो 1/2 इंच ही ऐड करना है। इसके बाद कमर, वो भी 4 हिस्सों में बटी हुई है, तो इसलिए पहला हिस्सा अगर हम ले रहे हैं तो उसको 4 से गुना करके दूसरा हिस्सा आ जाएगा। और इस कमर में भी हमें 2 इंच ऐड करने होते हैं। ये शायद मेरा बताने का रह गया, तो यहाँ पे 36 आएगी टोटल। तो ये यहाँ पे नहीं ऐड करनी है हमें, ये जो 8 इंच है उसी में ही 2 ऐड करना है। तो ये 10.5 हो जाएगी, 10 and 2 12 हो जाएगी, और 12 का 4 आएगा। तो यहाँ पे 48 इंच इतनी कमर आएगी। फिर शोल्डर टू अपेक्स लेना है, अपेक्स टू अपेक्स। सामने का बेल्ट ये हमने गिन के रखा था कितना है, और पीछे का बेल्ट भी हमने गिन के रखा था कितना है, तो इसमें भी कुछ ऐड नहीं करना है। कमर में 2 इंच ऐड करने हैं 4th भाग में, और चेस्ट में भी 2 इंच ऐड करने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें ये पूरा मेज़रमेंट लेना होता है। सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेज़रमेंट कैसे लेने हैं। अगर यहीं पे कहीं पे भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डाउट रहा तो आगे वाली क्लास नहीं समझ में आएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस मेज़रमेंट को अच्छे से समझ लीजिए। घर में भी कोई ब्लाउज़ लेकर उस पर मेज़रमेंट की प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि कैसे हम वो मेज़र कर सकते हैं। और उसके बाद हम आगे के जो क्लासेस लेंगे उसमें हम फिर आगे का देखेंगे ही कि किस तरीके से कटिंग करते हैं, कैसे स्टिचिंग करते हैं, तो ये हम सब देखने वाले हैं। तो इसीलिए आज की जो क्लास हमने की हुई है
ली हुई है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। और राधे राधे।